नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी स्पार्क्स क्लास 11-12 पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो। यह चैप्टर हमें ले जाता है महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की ओर, जहां उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए सत्य, अहिंसा और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। इस कहानी में हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा मुद्दा पूरे देश में न्याय और आजादी की चिंगारी बन गया। इंडिगो एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और दृढ़ निश्चय से कोई भी बदलाव संभव है। तो आइए शुरू करते हैं। लुई फिशर 1942 में गांधी से सेवाग्राम में उनके आश्रम में मिले। गांधी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने भारत से अंग्रेजों के जाने की पहल की। उन्होंने याद किया कि 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर उन्होंने उस स्थान का दौरा किया था। गांधी वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। शुक्ला ने उन्हें बताया कि वह चंपारण से किसानों के हितों की रक्षा के लिए उसकी मदद लेने आया है। गांधी ने उन्हें बताया कि वह व्यस्त थे, इसलिए शुक्ला उनके साथ विभिन्न स्थानों पर गए जब तक कि उन्होंने चंपारण जाने के लिए सहमति नहीं दी। उनके दृढ़ निर्णय ने गांधी जी को प्रभावित किया और उन्होंने उनसे वादा किया कि वे एक विशेष तिथि पर कलकत्ता आएंगे और फिर शुक्ला आकर उन्हें चंपारण ले जा सकते हैं। शुक्ला उनसे कलकत्ता में मिले और वे पटना के लिए ट्रेन से गए। गांधी वकील राजेंद्र प्रसाद के घर गए। स्थिति की पूरी जानकारी लेने के लिए वे 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे। प्रो जे.बी. कृपलानी और उनके छात्रों ने उनका स्वागत किया। अपने जैसे गृह शासन के समर्थकों का अपार समर्थन देखकर गांधी हैरान रह गए। उन्होंने कुछ वकीलों से भी मुलाकात की जो पहले से ही बटाईदारों के मामलों को देख रहे थे। अनुबंध के अनुसार किसानों की 15% भूमि नील की खेती के लिए आरक्षित की जानी थी, जिसकी फसल जमींदार को लगान के रूप में दी जाती थी। यह व्यवस्था बहुत दमनकारी थी। गांधी बटाईदारों की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश जमींदार संघ का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति थे। फिर वह तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास गए, जिसने गांधी को धमकी दी और उन्हें तिरहुत छोड़ने के लिए कहा। लौटने की बजाय वह मोतिहारी चले गए। यहां उन्होंने नील के ठेके की पूरी जानकारी जुटानी शुरू की। उनके साथ कई वकील भी थे। एक दिन जब वह एक किसान से मिलने के लिए जा रहा था, जिसके साथ नील बोने वालों ने दुर्व्यवहार किया था, तो उसे पुलिस अधीक्षक के दूत ने रोक दिया, जिसने उसे एक नोटिस देकर उसे जाने के लिए कहा। गांधी ने नोटिस प्राप्त किया, लेकिन आदेश की अवहेलना की। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कई वकील उन्हें सलाह देने आए, लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो वे सभी उनके संघर्ष में शामिल हो गए और यहाँ तक कि गरीब किसानों की मदद के लिए जेल जाने को भी राजी हो गए। सुनवाई के दिन कोर्ट के पास भारी भीड़ जमा हो गई। उन्हें संभालना नामुमकिन सा हो गया। गांधी ने भीड़ को नियंत्रित करने में अधिकारियों की मदद की। गांधी ने अपना बयान दिया कि वह कानून तोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने अवज्ञा की ताकि वह किसानों की मदद कर सकें। उन्हें जमानत दे दी गई और बाद में उनके खिलाफ मामला हटा दिया गया। गांधी और उनके साथियों ने नील के ठेके और उसके दुरुपयोग से जुड़ी हर तरह की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। बाद में इस मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। जांच के बाद बागान मालिकों को दोषी पाया गया और किसानों को वापस भुगतान करने के लिए कहा गया। इनकार की उम्मीद में उन्होंने राशि का केवल 25% भुगतान करने की पेशकश की। गांधी ने इसे भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वह बटाईदारों को नील के अनुबंध के बंधन से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने चंपारण गांव में 6 स्कूल खोले और महादेव देसाई, नरहरि पारिख और उनके बेटे देवदास जैसे स्वयंसेवकों ने गांव वालों पढ़ाया। गांधी की पत्नी कस्तूरबाई व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाती थीं। बाद में उन्होंने स्वयंसेवी चिकित्सक की मदद से चंपारण के मूल निवासियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की, जिससे उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। एक शांतिदूत एंड्रूज चंपारण आश्रम में स्वयंसेवा करना चाहता था।
लेकिन गांधी ने मना कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि भारतीय आत्मनिर्भरता का पाठ सीखें ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें। गांधी ने लेखक से कहा कि यह चंपारण की घटना थी जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने देश में रहते हुए अंग्रेजों की सलाह और आदेश की आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 5 इंडिगो का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको गांधी जी के इस संघर्ष से हिम्मत, सहानुभूति और सच्चाई की ताकत समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए स्टडी स्पार्क्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।